हेलो एवरीवन, मैं सागर बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सागर बंसल में। कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो के थ्रू आपके लिए स्टार्ट हो रहा है क्लास 9 का चैप्टर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। साइंस का चैप्टर है ये आपका, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो 2020 और 21 सिलेबस के लिए वो कट चुका है। ठीक है, आप लोगों को जो केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है वो अपने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करनी है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जो आपको सागर बंसल चैनल पे कराया जा रहा है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को सारी वीडियो जल्दी से सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी वीडियो को, किसी पार्ट को मिस ना करें। क्योंकि आपको पता है कि पूरी वीडियो बनाना हमारे लिए भी इजी नहीं है, तो इसलिए हम लोग भी वीडियो बाय पार्ट्स में बनाते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स की जानकारी आपको मिलती रहे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो समझ में आए और अच्छी लगे। राइट, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, बिना किसी समय गवाए हुए। नाउ स्टूडेंट्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो मैटर है हमारे थ्रू, जो हमारे अराउंड सारा मैटर है, वो आपका प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है, अब आपको ये बताना है जो मैटर है हमारे अराउंड वो प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है, हम लोगों ने मैटर पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, हम लोगों ने मैटर पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, वो तो इस बार कट चुका है, बट जिन लोगों ने मैटर पढ़ा है उन्हें पता है कि मैटर क्या चीज़ होती है। मैटर आपका कोई भी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास है, जो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका अपना मास है, उसे मैटर बोलते हैं। तो बेटा हर चीज़ मैटर है, क्योंकि हर चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करता है आपका एटमॉस्फेयर में और उसका अपना मास है। ठीक है, तो वो आपका प्योर भी हो सकता है बच्चों। कैसा हो सकता है? वो प्योर भी हो सकता है और आपका इम्प्योर मिक्सचर भी हो सकता है। वो प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। लेट अस एग्जांपल, हम लोग क्या लेते हैं, शुगर और सॉइल का मिक्सचर लेते हैं 2 ग्लास प्लेट में। क्या लेते हैं? सॉइल और शुगर का मिक्सचर लेते हैं 2 ग्लास प्लेट में, और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम उसका ऑब्जर्व करते हैं कलर, शेप, साइज, जो कि शुगर के पार्टिकल्स के सारे क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। पर अगर हम सॉइल का सैंपल देखें तो उसके अंदर सिल्ट भी मिलेगी, सैंड भी मिलेगी, ग्रेवल पत्थर भी मिलेंगे, ग्रास भी मिलेगी और सब आपके डेड इंसेक्ट भी मिलेंगे। तो जो आपकी सॉइल है वो आपके इम्प्योर सब्सटेंस में काउंट होती है, और जो आपकी शुगर है बच्चों वो आपकी प्योर सब्सटेंस में काउंट होती है। ठीक है, नाउ यहाँ से आपकी डेफिनेशन बनी क्या कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो प्योर सब्सटेंस आपके वो होते हैं जो आपके वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, वो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस आपके कौन से होते हैं? विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल, जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल से मिलके बनते हैं, वो आपके इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो 2 या उससे ज़्यादा काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, वो आपके इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ मैटर आपके कितने टाइप के होते हैं? मैटर आपके 2 टाइप के होते हैं, या तो वो प्योर होंगे या इम्प्योर सब्सटेंस आपके मिक्सचर होंगे। अगर प्योर होंगे तो वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होंगे, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। अगर वो मिक्सचर होंगे, इम्प्योर होंगे, तो 2 कैटेगरी में डिवाइड होंगे, होमोजीनियस में और हेटरोजीनियस में। सभी बच्चों क्लियर हैं? इसका ये चार्ट सा बना लेंगे तो आप लोगों के लिए और भी इजी हो जाएगा। क्या? मैटर 2 टाइप के होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर, दैट इज मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस। ठीक है सभी बच्चे, आगे चलें। नाउ स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, व्हाट आर प्योर सब्सटेंस। व्हाट आर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है देखिएगा। नाउ आपका प्योर सब्सटेंस क्या होता है बच्चों? तो प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू
अदर काइंड ऑफ मैटर बाय विच फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं आपके? प्योर सब्सटेंस को आप सेपरेट नहीं कर सकते किसमें? किसी भी आप अदर काइंड ऑफ मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, जिसे आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, वो आपके क्या होते हैं बच्चों? प्योर सब्सटेंस होते हैं। एक प्योर सब्सटेंस की फिक्स कॉम्पोजिशन होती है, एक प्योर सब्सटेंस की फिक्स कॉम्पोजिशन होती है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक प्योर सब्सटेंस का फिक्स आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है और उसकी फिक्स कॉम्पोजिशन होती है, यानी आपने उसके अंदर एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स आपने मिलाए हुए होते हैं उसके अंदर, या पार्टिकल मिलाए हुए होते हैं। अब मिक्सचर क्या होता है? अब मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। अब मिक्सचर जो आप जिन भी सब्सटेंस को मिला के बनाते हो, आप उसे क्या कर सकते हो? फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। उसकी कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होती है, आप उसमें कितना भी मिला सकते हो और जितना एक्स्ट्रा मिलाओगे उस हिसाब से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चों चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। नाउ डिफाइन मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। अब आपको 3 टॉपिक पूछे जा सकते हैं कि मेलिबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है और ब्रिटलनेस क्या होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। मेलिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी एक एलिमेंट, जिसे हम मेटल बोलते हैं, उसे आप हैमर कर सकते हैं किसमें? थिन शीट में। आपने क्या करा? एलिमेंट के ऊपर हथौड़ा बजाया, हथौड़ा मारा, अगर वो आपका थिन शीट में कन्वर्ट हो गया तो यानी कि वो मेलिएबल है। डक्टाइल क्या होती है? डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपने किसी भी एलिमेंट यानी कि मेटल के ऊपर अगर आपने हैमरिंग करी, हथौड़ा मारा, तो वो वायर की फॉर्म में स्ट्रेच हो गया, यानी कि खिंच गया वायर की फॉर्म में, तो वो होती है आपकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है आपका ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? ब्रिटलनेस का मतलब है कि जैसे कि ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट को, यहाँ पे एलिमेंट क्या है आपका? नॉन मेटल। यहाँ पे एलिमेंट क्या है आपका? नॉन मेटल। अगर आपने नॉन मेटल को क्या करा? हैमरिंग करी, तो वो आपका पीसीज में ब्रेक हो गया। किस में ब्रेक हो गया? पीसीज में ब्रेक हो गया। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रिटलनेस। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस। यानी कि मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी कौन शो करता है? मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं आपके मेटल्स, वो भी एलिमेंट होते हैं, और ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं आपके नॉन मेटल्स, वो भी कैटेगरी होती है आपकी एलिमेंट्स की, ठीक है। सही बच्चों को क्लियर हो रहा है? लाइक वीडियो को जरूर करते रहेगा, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें समझ में आता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अराइजेज एलिमेंट। एलिमेंट आपका वो सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक पार्टिकल से मिलके बनता है। एलिमेंट आपका वो सब्सटेंस होता है जो आपका एक पार्टिकल से मिलके बनता है, वो आपका एलिमेंट होता है। विच इज एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एलिमेंट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड कार्बन आर सॉलिड, मर्करी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर गैसेज। तो आपका जो एक एलिमेंट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। आप इसके एग्जांपल देख लेंगे। ऑल द एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो सारे एलिमेंट्स को आप मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स में क्या करते हो? क्लासीफाई करते हो। यानी कि अगर आपको पेपर में लिखने के लिए आया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। Now what are metals? तो metals is an element which is malleable and ductile and conduct electricity। तो metals क्या होते हैं? आपके वो एलिमेंट होते हैं जो malleable और ductile होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, जिंक, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम। देख लेंगे आप लोग, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं किसके? मेटल के। और इनके सिंबल जरूर याद करने हैं आप लोगों के लिए। आयरन आपका सिंबल आपका Fe होता है, कॉपर का सिंबल Cu होता है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, जिंक का सिंबल Zn होता है, सिल्वर का सिंबल Ag होता है, गोल्ड का सिंबल Au होता है, सोडियम का सिंबल Na होता है, पोटेशियम का सिंबल K होता है। तो सभी बच्चे इन मेटल्स का जो आपके सिंबल्स हैं वो जरूर याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो क्या आ जाता है कभी कभी, नेम वन मेटल विच इज़ लिक्विड। नेम वन मेटल विच इज़ लिक्विड। तो आप याद रखेंगे सारे मेटल आपके सॉलिड होते हैं,
एक आपका मेटल ऐसा होता है जो लिक्विड होता है, कौन सा होता है वो मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है बच्चों Hg। तो मरकरी एक आपका ऐसा मेटल होता है जो कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। आप इसे याद रखेंगे, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पहली प्रॉपर्टी है मेटल आर मेलेबल। मेटल क्या होते हैं आपके, मेलेबल होते हैं, विच कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट, यानी कि अगर हम उसके ऊपर हथौड़े मारेंगे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर्टी किसकी, मेलेबिलिटी की। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉयल, बाजार में एल्यूमिनियम फॉयल आते हैं जो आप किस में लगाते हैं, अपने खाने में लगाते हैं फॉर पैकेजिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मेडिसिन एंड सिगरेट्स, वो सब एल्यूमिनियम फॉयल में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि वो क्यों प्रॉपर्टी होती है उसकी, क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस फॉर्म में, शीट की फॉर्म में। ठीक है। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर। फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल, आप घर में कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर लगाते हैं, क्यों, क्योंकि वो आपके डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल के थ्रू हीट भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है, इसलिए हमारे घर में जो बर्तन है वो कॉपर और एल्यूमिनियम के, सिल्वर के बनाए जाते हैं। ऐसी आपके जो वायर्स हैं वो आपके कॉपर के, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट के होते हैं। ठीक है। नाउ सब लोग देख लेंगे एक बार, यही है आपकी थ्योरी में सब। तो सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेम वन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बोलेंगे सिल्वर मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आ जाता है, नेम टू मेटल्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, नेम टू मेटल विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो आप लोग एग्जाम्पल बता देंगे मरकरी एंड लेड। तो मरकरी एंड लेड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मरकरी एंड लेड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बता देंगे सही बच्चे, समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेटल्स आर लश्रस, मेटल आपका लश्रस होता है, यानी कि शाइनी होता है। गोल्ड सिल्वर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, वाई, बिकॉज दे आर ब्राइटर एंड शाइनी। सिल्वर मेटल इज ए एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, तो जो आपका सिल्वर मेटल होता है वो आपका एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर होता है, और गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम आपका ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो लश्रस होते हैं, शाइनियर होते हैं। इसके बाद मेटल्स आर जनरली हार्ड, हार्ड का मतलब क्या है, दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ, उन्हें नाइफ से कट नहीं करा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो ये आपके हार्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। पर अब पेपर में क्वेश्चन क्या है आपका, नेम टू मेटल विच कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ, या विच आर सॉफ्ट मेटल नाइदर हार्ड, तो आप लोग एग्जाम्पल बताएंगे सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आपके दो ऐसे मेटल होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं और उन्हें आप नाइफ से कट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, सभी क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। मेटल्स आर जनरल यूजली स्ट्रॉन्ग, आपके जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटल कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेटल के बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे आयरन मेटल है, वो ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, रेलवे लाइन्स बनाने में, ठीक है, व्हीकल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मेटल कैसा होता है आपका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सही बच्चों को क्लियर है? लेकिन वही दो मेटल ऐसे होते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ना हार्ड होते। सोडियम एंड पोटेशियम ये आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनकी बहुत कम स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। मेटल्स आपके कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो ये आपके सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। पर वही बात पेपर में क्वेश्चन क्या आया, नेम वन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, तो आपका मरकरी आपका एक ऐसा मेटल होता है जो आपका लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी आपका एक ऐसा मेटल होता है जो आपका लिक्विड स्टेट में होता है। सही बच्चों को क्लियर हुआ? आगे चले, चलिए। मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, जो आपका मेटल है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 1083 डिग्री सेल्सियस। बट सोडियम एंड पोटेशियम उसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होते हैं। ठीक है, आपको पता ही है लाइटर एलिमेंट्स होते हैं वो। उसके बाद मेटल हैविंग हाई डेंसिटीज, मेटल की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मेटल हैव हाई डेंसिटी, मेटल की जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है बच्चों, मेटल की डेंसिटी हाई डेंसिटी होती है।
7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होती है आपके आयरन की, ठीक है। पर सोडियम और पोटेशियम ऐसे आपके मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। नाउ मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आपके सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब है उनकी रिंगिंग प्रॉपर्टी होती है। रिंगिंग प्रॉपर्टी का मतलब कि उनमें रिंगिंग साउंड प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपके बेल्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कहाँ पे बेल्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, मंजीरा में इस्तेमाल होते हैं, वायलिन के तार में इस्तेमाल होते हैं, गिटार में इस्तेमाल होते हैं, सितार में इस्तेमाल होते हैं, तानपुरा में इस्तेमाल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रिंगिंग प्रॉपर्टी होती है, उनकी सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है। मेटल यूजली हैव सिल्वर और ग्रे कलर, मेटल के जो कैसे कलर के होते हैं मेटल आपके, सिल्वर कलर के या ग्रे कलर के आपके सारे मेटल्स होते हैं, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। तो कॉपर और गोल्ड को छोड़ के, कॉपर आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है और गोल्ड आपका येलो कलर का होता है, ठीक है। आपका जो कॉपर है वो आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है और गोल्ड जो है वो आपका गोल्डन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? गोल्डन नहीं बेटा जी, येलो कलर का होता है। कॉपर आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है और गोल्ड गोल्डन कलर का नहीं होता। कोई आपको बोले गोल्ड गोल्डन कलर का होता है, नहीं बेटा, प्योर गोल्ड आपका येलो कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? येलो कलर का होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट था, चैप्टर 9 क्लास साइंस का इज मैटर अराउंड अस प्योर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। आपको मैटर इन अवर सराउंडिंग 2020 और 21 सिलेबस के लिए नहीं पढ़ना है। तो होप आप लोगों को वीडियो ये समझ में आई हो, चैप्टर आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अगर हाँ तो बेटा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले पार्ट्स आप लोगों को सबसे पहले मिल पाएँ और आपको किसी को बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको सारे चैप्टर प्रिपेयर कराए जाएंगे, पूरे साल के जितने भी चैप्टर हैं आपको सारे के सारे प्रिपेयर इस चैनल पर कराए जाएंगे। तो जल्दी से चैनल ज्वाइन कर लीजिए और मेरे साथ बोल दीजिए जिज्ञासा है तो मुमकिन है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम सागर बंसल सर।